नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का 21वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। तब शुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई? यह सब मुझसे बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन, विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। विशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे विशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्णों की हजारों स्त्रियां पुरुष प्रातःकाल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ कौतुक देखने जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसता कभी निंदा करता। ऐसे लोक बातों से सब श्रोताओं का मन भटकता। इसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयानक नरक भोगना पड़ा। और उसके बाद 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाभयंकर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा हूँ। हे विप्रश्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार यहाँ निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली यह कथा को चक्षु गोलोक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प की योनि छोड़ मैंने दिव्य देह धारण की। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे मेरी धर्म में बुद्धि हो, मुझे सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको मैं कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार अनेक स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकावे मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। शंख मुनि ने प्रेम से उसे अपने हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, विशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तो कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दशावरण देशों में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निद्वंद निस्पृह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर तू उस जन्म में सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और विशाखोक्त विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा के मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि से मुक्ति कराई और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गई। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये दो शब्द अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों को करने का उपदेश दिया और कहा कि तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा, तो वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक, जब तक नेत्रों से ओझल न हो गए, उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वे शाखोक्त धर्म करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप में लगे हुए थे, जिनके शरीर पर बहुत काल से सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि ऋषि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। शुतदेव जी बोले, इसी प्रकार विशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त कर इस संसार में दोबारा नहीं आना होगा। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ विशाख मास महात्म का
22वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये अध्याय पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।